मैं ब्रिगेडियर संजोग नेगी, डिप्टी जीओसी एवं स्टेशन कमांडर देहरादून कैंट, जीओसी उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल प्रेमराज आर प्रेमराज, सेना मेडल, वसी सेवा मेडल और उत्तराखंड सब एरिया के तमाम रैंक की तरफ से आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पर पूरे उत्तराखंड और यहाँ हम भात खाने नहीं आए हैं। यदि ये संख्या लाए हैं तो हम केवल अपने सम्मान के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे सम्मान के साथ जो हमारा जो छोटा मुकदमा हुआ था उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो नए जोशी साहब आ रहे हैं, हमारे जो नए डिप्टी जोशी साहब आ रहे हैं, इस पे जो है वो जल्दी से जल्दी निर्णय करें, नहीं तो इसका बहुत बुरा गौरव सेनानियों पर पड़ेगा। क्योंकि हमारे पर झूठा मुकदमा जो है लगाया गया था। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? चलो गला सानी होल्ड ऑन वापस, हमें चरण नहीं की। अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि और आपसे हम की सिस्टम ये हम रिटर्न में दे रहे हैं। आप दीजिए बिल्कुल साहब, प्लीज रिटर्न में एक सेकंड अगले 15 दिन का हम समय दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसलिए जो है जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सर, जितना भी है हमारे गौरव के लिए दुखी होते हैं, सम्मान के लिए जो दुख है, क्योंकि गलत झूठा मुकदमा है, इससे दुखी है। मुद्दा बात सुन लीजिए, समझ में लीजिए आपकी। सब मैंने ना यही बात करी थी, हमारे साथ मुकदमा और उस लेडीज को वहां से निकाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप देखा है, ये उत्तराखंड का है और मैं जो ये हमारे पूर्व सैनिक हैं राणा साहब, इनको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। जो पूरी वेंट्रस डे जो मनाया जा रहा था, जहां ब्रिगेडियर नेगी साहब, स्टेशन कमांडर, उसके अलावा जेओसी साहब और सेना के आला अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने सीना तानकर इन्होंने अपनी बात कही और वो 100% सही थी कि ठीक आज से लगभग 1 साल पहले उत्तराखंड में 50 पूर्व सैनिकों के ऊपर एफआईआर कराई थी सीएसडी के मामले में, क्योंकि ये गौरव सेनानी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा था कि हमें मंजूर नहीं है रिटायर होने के बाद में ये अफसरों की अलग लाइन, जेसीओ की अलग लाइन। क्यों भाई? आज जब मैंने ये वीडियो देखा, एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने कहा कि क्या हम सिर्फ यहां चाय पानी और पकोड़े खाने आते हैं? बहुत से हमारे पूर्व सैनिक उनको चुप करा रहे थे, क्योंकि चमचे हर जगह हैं। शर्म आनी चाहिए उन चमचों को कि एक आदमी रिटायर होने के बाद में सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसको चुप करा रहे हो। वो अपने लिए लड़ रहा है क्या? लेकिन जिन लोगों ने हमेशा अंदर भी चमचागिरी ही करी है, जो लोग सिर्फ बूट पॉलिश करके ही नौकरी करके आए हैं, डोलू पकड़कर नौकरी करके आए हैं, मैम साहब की कच्ची धोई, बच्चों की पोटी साहब की, सहायक जिंदगी भर रैंक कुछ भी ले लिया, लेकिन नौकरी जिनकी सहायक की है, वो क्या समझेंगे इस जज्बे को? मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। और एक बार फिर हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, मेरे पास भी बहुत से लोगों ने आज फोटो डाली थी कि सर आज आर्मी डे है। मुझे भी पता है, मैंने आर्मी को अपना आधा जीवन दिया है। मैं सलाम करता हूं मेरे साथियों को, वीरों को, कि ठीक है आर्मी डे की आपको शुभकामनाएं, लेकिन मैं कभी भी ये बधाई ना तो लेना और देना पसंद करता हूं। मैं
काम की बातें पसंद करता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे अगर कोई प्रोग्राम होता है उसमें काम की बातें बोलो। चाय पकोड़े खाके हमारे बहुत से संगठन बने हुए हैं, उस सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि भाई आज हमारा संगठन का प्रोग्राम है, आ जाओ, चाय पानी पियो, 2-4 फोटो डाली, हो गया काम। कहीं सैनिक, पूर्व सैनिक पुलिस से मार खा रहे हैं, कहीं सेना में परेशान हैं, कहीं और जगह परेशान हैं, उसके लिए सामने आते हो। एक दिन बस अपना सापा बांधा, पगड़ी बांधी, प्रोग्राम बना दिया, जी हम तो पूर्व सैनिकों ने आज एकता दिखाई है। ये एकता है आपकी एकता होनी चाहिए हकीकत के लिए लड़ाई की। जैसे आज मैं फिर कह रहा हूं, इनको मैं सलूट करने का दिल करता है कि इतनी बड़े लोग जहां बैठे थे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी संख्या में जहां लोग बैठे थे, खुलकर इनको बोला। और अगर वो जो बैठे लोग इनका और साथ देते तो पता नहीं क्या क्या बताते। सही कहा है कि हमारा एक नायक हवलदार जेसीओ जो 70-80 साल का है, वो अलग लाइन में लगेगा, लेकिन एक अफसर रिटायर्ड हो गया, वो चाहे किसी भी उसका है, उसके लिए स्पेशल अलग है। क्यों? मैं फिर कहता हूं कि हमें अफसर या जवानों में कोई भेदभाव से हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ है सेना के अंदर जो जवानों को एक गुलाम समझते हैं वो बंद करें। आपको सहायक चाहिए तो सरकार से बोलो ना, अलग से भर्ती कराओ। हालांकि हमारी कंटिन्यू लड़ाई रही। मैंने 17 में 19 में धरना दिया, विपिन रावत जी से मिले हम, और सीडीएस विपिन रावत जी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब भी, और जब वो सीडीएस बने तब उन्होंने ये अग्निवीर योजना सिर्फ और सिर्फ एक सहायक के तौर पर कि हम इसको करेंगे और इसमें सिर्फ सिविल सहायक के तौर पर लोगों को भर्ती करेंगे। लेकिन उनका हादसा हुआ या करा दिया गया। मैं फिर कहता हूं, विपिन रावत जी कभी भी सैनिकों की 4 साल की नौकरी के पक्ष में नहीं थे। वो जवानों की नौकरी बढ़ाना चाहते थे और इस सहायक प्रथा को बंद करना चाहते थे हमारी कंटिन्यू लड़ाई के बाद में। लेकिन उसके हादसे के बाद में ये कुछ एक लोग घटिया राजनीति में जाने के चक्कर में अग्निवीर का गुणगान करके पूरी फौज पर अग्निवीर थोपकर एक फिर गुलाम मिला दी। नौजवानों की भर्तियां तो कैंसिल हुई, 1.5 लाख बच्चे पिस गए। मेहनत करने वाले 7,000 एयरफोर्स के युवा जिन्होंने कंप्लीट कर लिया था, उनकी भर्तियां कैंसिल की, चंद एक लोगों को सिक्का साधने के लिए। हालांकि जनरल न होने के बाद में वो भी चीजें स्पष्ट हो गई है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहां मैं इस मैटर की बात कर रहा हूं कि जमीर जगाओ, ये चाय पकौड़ा खाना छोड़ो, जाओ प्रोग्राम में और हकीकत बोलो। जैसे आज इन्होंने बोली है, संगठन बना रखे हैं तो संगठन के लिए लड़ाई अगर किसी पूर्व सैनिक के साथ होता है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो साथ मिलो, ना कि बस फोटो खिंचाने के लिए। कोई शहीद हो गया तो उसमें नारा लगाने के लिए, लेकिन शहीद के बाद में उसकी वीडियो का क्या हाल है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उनके कहीं पुलिस द्वारा सैनिकों से मारपीट हो रही है, उस समय तुम्हारी ये संगठन कहां बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये वीडियो देखे और फिर कहता हूं अपने जमीर को जगाओ। सबसे पहले फर्स्ट सम्मान के लिए लड़ो। सम्मान के लिए लड़ोगे तो ये एमएसपी, ओआरओपी, जिसके लिए भी आप लड़ रहे हो ना, सब अपने आप मिलेगा। लेकिन तुमने सम्मान गिराकर सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई लड़ते हो, मुश्किल है। हमारे बहुत से सैनिक, मैंने घोषणा कर रखी थी कि मैं वाराणसी से प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ूंगा, जिसमें मुद्दे होंगे अग्निवीर वापिस हो, युवाओं की जो पेंडिंग भर्तियां हुई हैं वो हो, सहायक प्रथा बंद हो, ऐसे ओपीएस का मुद्दा, ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ना चाहते थे। पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद है, उनको लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे। लेकिन हमारे कुछ एक लोग वो सोच रहे हैं कि हम ओआरओपी के लिए धरना दे रहे हैं और हम मोदी जी के लिए अपना बंदा खड़ा कर देंगे, जीत जाओगे। मैं कहता हूं 5,000 वोट भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो। तुमने देश के लिए, इन सैनिकों के सम्मान के लिए लड़ा जो अंदर मर रहे हैं। कितने ही सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता है? कितने सैनिक नौकरी छोड़ रहे हैं। तो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में क्यों लोग भाग रहे हैं इतनी नौकरी और इतनी पैसे के बावजूद में?
क्योंकि तुमने आकर उनकी लड़ाई नहीं, तुमने सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई लड़ी। और तुम सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री के आगे लड़के तुम 5,000 वोट लेके दिखा देना। तुम कह रहे हो और कोई तैयारी नहीं कर रहा। रविंद्र फौजी ने घोषणा करे हुए ही 2 साल होगी कि हाँ मैं प्रधानमंत्री और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जिसने अग्निपथ का समर्थन किया था, वो 2 लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बात जीत हार की नहीं है, बात मुद्दों को लेकर लड़ेंगे और ये सारे मुद्दे होंगे। लेकिन हमारे खुद ही कुछ संगठन आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं फंड के लिए, ये दिखावे के लिए। पहले जब हम कहते थे तो बोलते थे नहीं हम राजनीति के लोगों को साथ नहीं रखेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि हम अपने ही बंदों को लड़ाएंगे। कभी सफल नहीं हो सकते तुम। छोड़ो खैर, मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई और हमें ऐसे हिम्मत वाले लोग चाहिए। मैं चाहता हूं कि हिम्मत वाले लोग हमारे चैनल से जुड़ें और हम 2024 में कुछ बड़ा करेंगे, वो हमारे साथ रहे। बाकी छोड़ो इनको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।